पैसा, पावर और पोजीशन के पीछे दौड़ना, ये सिर्फ ख्वाहिश परस्ती की जिंदगी थी। हम देख रहे थे कि सड़क पर कुछ लड़के थे, जबकि रात पहले ही बहुत हो चुकी थी। उन लड़कों ने हमसे पूछना शुरू कर दिया, ओए क्या हो रहा है? वो बहुत करीब आ रहा था। मैंने उस लड़के को मारा, लेकिन उसी दौरान उन लोगों में से एक ने टूटी हुई बोतल ली और मेरी पीठ में घोंप दी। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि अरे यार, तुम्हारा तो खून बह रहा है। अब आप अहम सवालात पूछना शुरू करें। मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है और मुझे क्यों पैदा किया गया है। मुझे याद है मैं एक दफा पार्टी में गया और लिफ्ट फंस गई। जरा सोचें, एक ऐसी लिफ्ट जो लोगों से भरी हुई है और मुझे वहां पसीना आ रहा है। पहला मिनट ठीक है, आप पुरसुकून रहते हो। दूसरा मिनट, अगर आपको तंग जगहों पर घबराहट महसूस होती हो। और अब सोचें, अगर इस हालत में मुझे मौत आ जाए तो क्या होगा कि मैं एक पार्टी से घर आ रहा हूं। मैं अपने मकसद के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा। खालिक क्या चाहता है, मैं किस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूं। उस वक्त मैंने सोचा कि खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरा पैदा करने वाला मुझसे क्या चाहता है। अस्सलामुअलैकुम भाई एडी रिज़ोविक। हमारी दावत कबूल करने और हमारे पास तशरीफ लाने के लिए आपका शुक्रिया। आपकी तशरीफ आवरी से बहुत खुशी हुई। मैं इस सवाल से आगाज करना चाहूंगा कि एडी रिज़ोविक कौन है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम एडी रिज़ोविक है और मैं ग्रेसी ब्राजीलियन जुत्सु का प्रोफेसर हूँ। मैं द दीन शो का मेज़बान भी हूँ और फिलहाल हम एक दीन सेंटर खोलने पर काम कर रहे हैं। मेरी पैदाइश बफलो न्यूयॉर्क में हुई। मैंने शिकागो में परवरिश पाई और मैं 2000 की दिहाई से इस्लाम का पैगाम फैलाने में शरीक हूँ। क्या आप हमें अपनी इस्लामी जिंदगी से पहले की जिंदगी के बारे में कुछ बताएंगे? इससे पहले आप किस माहौल में थे? आपकी आदतें क्या थीं? आप किस किस्म के मरहलों से गुजरे थे? इस्लाम से पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी जिसे मैं तारीकी में समझता हूँ। ये सिर्फ ख्वाहिश परस्ती की जिंदगी थी। ये सिर्फ पैसा, पावर और पोजीशन के पीछे दौड़ने के जुनून की जिंदगी थी। अगर आपके पास अच्छे दोस्त, अच्छे रोल मॉडल्स ना हो, वो जो आपके रोल मॉडल बन सकें, तो आप बैठकर म्यूजिक, रैप वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस, हॉलीवुड स्टार्स देखते हैं और उसी की आप तारीफें करते हैं। आप उसी के पीछे चलना चाहते हैं, उसी को अपना आइडियल मानते हैं और उसी के जैसा बनना चाहते हैं। मैं अपनी जिंदगी के दरमियानी हिस्से में जिस माहौल में रह रहा था, वो वाकई एक बहुत ही बुरा माहौल था और वो सारे का सारा माहौल था गैंग्स का। यूं कह लें कि वो सिर्फ तबाही वाला ही माहौल था। वो गुमराह लोग थे और मैं उन्हीं गुमराह लोगों की पैरवी कर रहा था और हम बस एक मसले की तरफ से निकलकर दूसरे मसले की तरफ जाते थे। ये सिर्फ परेशानी पैदा करने वालों का एक ग्रुप था। वो लोग जो वहाँ थे, नौजवान और बेवकूफ़ से, जो कुछ ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा जिससे आपके ख्याल में आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा एहतराम और वक़ार हासिल हो जाए। तो मैं इस तरह के लोगों में घिरा हुआ था और मैं मुकाबलेबाजी का बहुत ही शौकीन था, तो बस बदतरीन चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। क्या आपको उस जमाने का कोई वाकया याद है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मसलन जब हमें पता चलता कि दूसरा ग्रुप कहीं मौजूद होगा, हम किसी बार या नाइट क्लब में पहुंच जाते। शायद किसी वक्त में उनको हम पर बढ़तरी हासिल हुई हो, तो अब हमें पता चला कि वो किसी जगह से बाहर निकलेंगे, तो हम वहां उनका इंतज़ार करते और हमारे लड़के वहां मौजूद होते। तो जब वो बाहर आते तो हम उन लड़कों को देखते, तो फिर वहां पर बहुत हाथापाई होती और वो बाहर आते, फिर हम वापस चले जाते और फिर आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि आप असल में लड़ किस लिए रहे थे। ये बस मुझे तो याद भी नहीं है, बस कुछ बेवकूफ़ियाँ थी। अगर आप उस जिंदगी को ना छोड़ते और दोबारा इस्लाम की तरफ ना आते तो आज कहाँ होते? मेरे ख्याल में दो ही रास्ते हैं। अगर आप इस किस्म की जिंदगी जारी रखते हैं तो या तो आप जेल में होंगे या आपका अंजाम मौत होगा, क्योंकि हमेशा नया और जवान खून आ रहा होता है और आपको लगता है कि आप ही इलाके के शेर हैं और फिर कोई और आ जाता है जो आपसे ज्यादा भूखा होता है, बेपरवाह होता है। आपकी उम्र बढ़ने लगती है और आप कमजोरी महसूस करने लगते हैं, लेकिन नए आने वाले नौजवान, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। लिहाजा अगर आप इस जिंदगी को जारी रखते हैं, और हमें बस देखना पड़ता है, क्योंकि मेरी बहुत सी आइडियल और मशहूर शख्सियात जिनसे मैं मुतासर था, जब उन्हें हकीकी जिंदगी में देखा और कहा ये वो लोग हैं जिनकी तरफ मैं देखता था। लेकिन हमने शुरुआत फिल्मों से की, जैसे टोनी मोंटाना, स्कारफेस, गुड फेलोज, अल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो और माफिया मूवीज। लेकिन फिर आप हकीकी जिंदगी में असल माफिया के लोगों के साथ घूमने लगते हैं और आप कहते हैं वाह, ये तो और भी जबरदस्त है। मैं दरहकीकत उन लोगों की पैरवी कर रहा हूँ या टीवी वालों जैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। और फिर आप शुरू करते हैं, अपना एक छोटा सा गिरोह बनाते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ, मैं तो सबसे ऊपर पहुंच गया, लेकिन असल में आप सबसे पस्त होते हैं। तो आपका एक गैंग था और आप शायद लीडर थे। जी, आप गैंग के लीडर थे। जी। हमने शुरुआत हाई स्कूल से की। हाई स्कूल में मुख्तलिफ ग्रुप्स थे अलग अलग, जैसे बास्केटबॉल टीम, फुटबॉल टीम, लेकिन हमारा एक छोटा सा ग्रुप था। और फिर वो ग्रुप, दरअसल उससे पहले मैं स्ट्रीट गैंग में शामिल था। जब मैं बड़ा हो रहा था
اور پھر وہاں سے وہ اسٹریٹ گینگ کسی حد تک بے ایمانی ہو گئے، رائٹ؟ اور پھر اس کے بعد آپ ایک گروپ بناتے ہیں، تو آپ کو لڑکوں کا ایک گروپ ملتا ہے جو بالکل آپ جیسے ہی کام کرتے ہیں۔ اب آپ کا اپنا گروپ ہے جس میں وہ لڑکے ہیں جو آپ کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، کلب جاتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اگر کچھ ہوتا ہے تو یہی لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب اگر کچھ بھی ایسا مسئلہ ہے جسے فکس کرنا ہے تو یہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر اسے سنبھالتے ہیں۔ چنانچہ میری پرورش ایسے شخص کے طور پر ہوئی جو جھگڑا پسند کرتا تھا، ایک ایسا شخص جو ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹریٹ میں ثابت کرنا چاہتا، اور میں اس چھوٹے سے گروپ کا لیڈر بن گیا۔ کیا آپ کا کبھی پولیس کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا؟ پولیس کے ہاتھوں گرفتاری یا کچھ اور؟ جی ہاں، ایک ایسا واقعہ ماضی میں پیش آ چکا ہے۔ ہاں، اور آپ جیل گئے؟ میں کسی فیڈرل جیل میں نہیں گیا۔ میں ایسے نہیں گیا جیسے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لمبے عرصے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ دراصل میں کو کاؤنٹی جیل گیا تھا، وہ میں لڑائی کی وجہ سے جیل جاتا، اگلے دن باہر نکل آتا، بس اسی طرح کے معاملات تھے۔ تو کیا آپ کے ذہن میں گینگ کا کوئی واقعہ ہے جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہیں جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جی، چند ایک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا سر منڈوایا ہوا تھا اور میرے دونوں کانوں میں بالیاں تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک پارٹی سے نکلے اور ہم لارنس اسٹریٹ کے چوراہے پر پیدل جا رہے تھے۔ میرے ساتھ میرے کچھ لڑکے تھے، ہم آگے چلتے گئے، ہم علاقے میں پہنچے اور میں نے دیکھا کہ اس علاقے میں سڑک پر کچھ لڑکے جمع تھے، جبکہ رات پہلے ہی بہت ہو چکی ہوئی تھی، اور شاید یہ رات کے 10 یا 11 کا وقت ہوگا۔ اور جیسے ہی ہم قریب پہنچے، انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، اوئے کیا ہو رہا ہے، تم لوگ کس کے ہو، رائٹ؟ اب وہاں شکاگو میں، امریکہ میں مختلف جگہوں پر ہاتھ کے اشارے چلتے ہیں۔ اگر آپ صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیں تو یہ آپ کو مروانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ غلط علاقے میں ہیں، صرف ہاتھ کے اشارے کی ایک بے وقوفی کافی ہے۔ تو ہم نے کہا دیکھو، اس وقت ویسے میں نے گینگ چھوڑ دیا تھا اور میں گروپ کے ساتھ تھا، تو یہ گینگ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اب گینگ کے رکن ہیں۔ پوچھنے لگے، ہم کہتے ہیں دیکھو ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم وہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اصرار کر رہے ہیں، اور پھر صورتحال وہاں بگڑنے لگتی ہے۔ اور وہ شخص جو ہمارے سامنے تھا، جو کہ مسلسل اشتعال انگیزی کر رہا تھا، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑائی شروع ہونے والی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی قریب آ رہا تھا۔ تو آپ کو دفاع تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ تو میں نے اس لڑکے کو مارا، اور پھر دوسرے لڑکے بیچ میں کود پڑے، اور پھر گویا چوہوں کا ایک پورا جیسے گروپ ہو جو ہر طرف سے نکل رہے ہوں۔ وہاں میرے خیال سے ایک بار تھا بائیں طرف، اور پھر وہ لوگ سیٹیاں بجانے لگے۔ دراصل ہم ان کے علاقے میں تھے جسے آپ ایریا کہہ لیں۔ چنانچہ وہ باہر نکل آئے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا ہم پیچھے ہٹنے لگے، لیکن میرا ایک ساتھی ابھی بھی وہیں پھنسا ہوا تھا، اور ایک جیسے ہجوم اسے پیٹ رہا تھا۔ چنانچہ میں واپس بھاگا اور ایک لڑکے کو ادھر پھینکا، دوسرے کو اٹھا کے ادھر پھینکا، اور اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران ان میں سے کسی نے ٹوٹی ہوئی بوتل اٹھائی اور میری پیٹھ میں گھونپ دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں زخمی ہو چکا ہوں۔ ہمیں وہاں سے نکلنا تھا۔ اس وقت میں بھاگتا رہا، ہم سب بھاگتے رہے، اور اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اپنا بدلہ کیسے لیں گے۔ جی، اس وقت یہی ذہنیت تھی، اور میں جا رہا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے کچھ لانا پڑے گا جس سے بدلہ لے سکوں۔ ہم ان لڑکوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، اور یہی وہ فطرت ہے جس سے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور بس پھر چلتے چلتے میں نے اپنے دوستوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ارے یار، تمہارا خون بہہ رہا ہے، اور میری کمر سے کافی تیزی سے خون بہہ رہا تھا، اور پھر مجھے چکر آنا شروع ہو گئے، جیسے میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ دوست میرے پاس آئے، میں نیچے بیٹھ گیا، اور الحمدللہ ہم کافی دور آ چکے تھے، اور آخرکار ایمبولینس کو بلانا پڑا اور مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تو بس یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو کہ ممکن تھا، بہت برا ہو سکتا تھا، ممکنہ طور پر میں مر بھی سکتا تھا۔ آپ کے والدین کا کیا ہوا؟ آپ کی فیملی کا آپ کے سابقہ اسٹریٹ لائف اور موجودہ لائف سٹائل پر کیا رد عمل رہا؟ کیا وہ پریشان ہوئے؟ جی ہاں، وہ پریشان تھے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے انہیں فکر مند کر دیا تھا، خاص طور پر میری والدہ کو۔ وہ واقعی بہت سٹریس کا شکار تھیں، اور اسی وجہ سے بالآخر وقت آیا کہ مجھے سب چھوڑنا پڑا، شکاگو چھوڑنا پڑا، اور میں چند سالوں کے لیے بوسنیا چلا گیا، اس ماحول سے دور ہونے اور اس ماحول کو تبدیل کرنے کی غرض سے۔ جیسے ایک حدیث ہے، مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو ہم سنتے ہیں کہ ایک شخص جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، میں نے کبھی قتل نہیں کیا۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص ایک عالم کے پاس، ایک پڑھے لکھے شخص کے پاس مدد کے لیے گیا۔ اس شخص نے اسے آگے بڑھنے اور یہ سب چھوڑنے کا مشورہ دیا۔
जी हाँ, उम्मीद हमेशा मौजूद रहती है, रहमत हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन आपको उस माहौल से बाहर निकलना होगा और कुछ नए दोस्तों का इंतखाब करना होगा। चुनांचे मैंने वो मुल्क छोड़ दिया। ये वैसे भी गफलत की हालत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान फरमाता है कि मुख्तलिफ जानवर, उनका कोई ना कोई मकसद है, जैसा कि गाय, दीगर मखलूकात वो खाते पीते हैं, सोते हैं, बाथरूम जाते हैं, और इस तरह इंसान भी तकरीबन जानवर से भी बदतर हो जाता है, क्योंकि जानवर अपने मकसद की तकमील कर रहा है, लेकिन इंसान वो क्या कर रहा है? गफलत की जिंदगी गुजार रहा है। और मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी और बेशतर लोगों की जिंदगी ऐसी है, हम गहराई में जाकर नहीं सोचते, गौर व फिक्र नहीं करते कि जिंदगी का मकसद क्या है। वसाइल नहीं, बल्कि असल मकसद, अच्छा खानदान, पैसा। अगर आपको खानदान ना मिले तो, अगर आप सब हासिल ना कर सकें तो, या पैसा कमा भी लो तो, हमारे पास ऐसे लोगों की बहुत सी मिसालें हैं जो अरबों कमाते हैं लेकिन फिर भी छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि दिल के खालीपन को नहीं भरता। तो ये एक तरह से ज़ॉम्बी जैसी कैफियत होती है। लोग बस एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहते हैं, एक फिल्म से दूसरी की तरफ, और एक काम से दूसरे काम की तरफ, फिर पैसा। ये एक दायरे की तरह है, पीर से जुमे तक काम, फिर पार्टी, फिर पीर का दिन, और ये सब फिर से शुरू हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुज़िश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा पछतावा मैं कहूँगा गलत दोस्तों की सोबत इख्तियार करना। मैं एक शख्स से मिला जिसका नाम पैक्सटन था। वो ऐसा शख्स था जिसे मैं अपना आइडियल मानता था, और शायद ये मेरा सबसे बड़ा पछतावा है। ये एक ऐसा शख्स था जो गलत रास्ते पर चल रहा था, और मैंने उस शख्स की पैरवी की, और उसने दरवाज़ा खोल दिया फितने का। उससे गैंग्स के पास जाने का दरवाज़ा खुल गया, गिरोहबंदी में शामिल होने का और उस रास्ते पर चलने का रास्ता खुल गया, और ये मेरा सबसे बड़ा पछतावा है। लेकिन आखिरकार शायद अल्लाह की तरफ से तकदीर में था। ये ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे वो बना दिया जो आज मैं हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे मंतकी नुक्ता नज़र से पूछते तो मैं इस पर तफसील से बात करता कि अच्छे दोस्तों का होना कितना अहम है। आपके दोस्त एक लिफ्ट की तरह हैं, वो आपको ऊपर ले जा रहे होते हैं या नीचे, तो अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखें, क्योंकि दोस्तों का वाकई आप पर गहरा असर होता है। क्या आप हमें उस दिन के बारे में बताएंगे जिससे आपकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हुई, जब आप सोचते थे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये सब किस तरफ जा रहा है? चुनाचे मैं एक मकाम से गुजरा हूँ जहाँ मुझे जिंदगी की बहुत सी चीज़ों का तजर्बा हुआ। मैं बड़ा हो रहा हूँ। आप देखते हैं बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो चीज़ें पहले जैसी महसूस नहीं होती। और मैंने शुरू किया तो ये रमज़ान का महीना था, और ये एक ऐसी चीज़ थी कि मेरा ख़ानदान, ये एक तरह से, आपने रमज़ानी मुसलमान की इस्तिलाह सुनी होगी, तो कभी कभी हमारे कल्चर में भी कुछ लोग सिर्फ रोज़ा रखते हैं, शायद एक महीने के लिए अल्कोहल छोड़ देते हैं। मेरी सूरत हाल भी कुछ ऐसी थी। अच्छा, मैं रोज़ा रखने की कोशिश करने जा रहा हूँ, मैं मज़ीद आगे बढ़ूंगा और अल्कोहल छोड़ दूंगा। फिर मैंने एक कहानी सुनी। मेरी बहन ने मुझे वाक़या सुनाया था एक फौत होने वाले शख्स के बारे में, और फिर इमाम साहब ने उस शख्स के बेटे को इजाज़त दी जिसका पर्स तदफीन के दौरान कब्र में गिर गया था। और अब ये कहानी सच है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इस कहानी की हकीकत, इसके इस्लाम से ताल्लुक़ ने वाकई मुझे हिला कर रख दिया, क्योंकि जब उन्होंने कब्र खोदी, उस शख्स का पर्स चूँकि कब्र में गिर गया था और उसे जर्मनी या कहीं और वापस जाना था, तो उन्होंने उसे कब्र खोदने की इजाज़त दे दी। उन्होंने लाश को बाहर निकाला, उसका बदन तशद्दुद ज़दा था। मैंने कहा ये क्या है, उसके साथ क्या हुआ होगा? मैंने वापस जाकर ये कहानी अपने एक चचा को सुनाई, और मेरे चचा ने एक किताब मुझे दी, द लाइफ, डेथ एंड द हियर आफ्टर इन द ग्रेव। ये एक ऐसा तसव्वुर था जिस पर हम बहैसियत मुसलमान यकीन रखते हैं कि आखिरत बरहक है और क़यामत के दिन से पहले आप कब्र में रहते हैं। यह हम सब के लिए एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं मौत की इस कहानी से वाक़तन बहुत मुतासर हुआ, और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं उस कब्र में जा रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं एक मरतबा पार्टी में गया और लिफ्ट में फंस गया था, और हम में से कई लोग वहाँ थे। हमें वहाँ तकरीबन आधे घंटे तक रहना पड़ा, जब तक फायर डिपार्टमेंट वाले आते और हमें बाहर निकालते। ये एक तरह का इशारा था जो अल्लाह ने मेरी तरफ भेजा था। मैं सोच रहा था मैं लिफ्ट में फंसा हूँ जो लोगों से भरी हुई है, उसके बावजूद मेरे पसीने छूट रहे हैं। पहला मिनट ठीक है, दूसरा मिनट आप सोचें अगर आपको तंग जगहों पर घबराहट होती है। फिर मैंने उस कहानी को अपने उस लिफ्ट में फंसने से जोड़ना शुरू किया, और मैं सोचने लगा, जरा तसव्वुर करो, देखो मैं कहाँ हूँ, मैं भी कहाँ जा रहा हूँ। उस पार्टी में देखो अगर ये लिफ्ट फंस जाती है। मैं पहले ही इस तब्दीली के मरहले से गुजर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी के मकसद के बारे में गौर कर रहा हूँ। अब मैंने ये किताब पढ़ ली है, कब्र आखिरकार हमने वहीं जाना है, और अगर मैं इस हालत में मर जाऊं तो क्या होगा, इस हालत में मौत आ जाए तो क्या होगा कि मैं एक पार्टी से घर आ रहा हूं, मैं अपने मकसद के मुताबिक नहीं चल रहा। मेरा खालिक मुझसे कैसी ज़िंदगी चाहता है। और ये एक ऐसा लम्हा था मेरी ज़िंदगी में कि बस मौत का सोचना, आखिरत का, ये ऐसी चीज़ थी जिसने वाकई मुझे झंझोड़ कर रख दिया। और फिर आपने गौर करना शुरू किया। आपने दूसरे मज़ाहिब पर भी गौर किया या सिर्फ इस्लाम पर?
उस वक्त मैंने जानना चाहा कि खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरा पैदा करने वाला मुझसे क्या चाहता है। पहली चीज़ नमाज कायम करना थी, चुनांचे मैंने फ़ौरन शुरू कर दी। मैंने नमाज का तरीका सीखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैंने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए हुए थे और मैं यूसुफ इस्लाम साबिका कैट स्टीवंस की किताब पढ़ रहा था। उसने नमाज का तरीका लिखा हुआ है, तो मैं उस मरहले से गुजर रहा था, तो मुझे जवाब मिल गया। मेरी कैफियत ये थी कि ठीक है, खुदा मुझसे यही चाहता है, मुझे बस महफूज रहना है, क्योंकि अगर मुझे मौत आती है। लेकिन बैक वक्त मेरे जहन में ये भी था, मैं सोच रहा था मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऐसे मौके पर शैतान आ जाता है और शक पैदा होता है। मैं कैसे जान सकता हूँ कि यही हक है? 100% कैसे जान सकता हूँ कि यही हक है? ठीक है, यही वो मौका है जहाँ आपको वाकई गहराई से तहकीक करनी चाहिए। तो मैंने तहकीक शुरू कर दी और मैंने एक साइंसी तज्जियाती अंदाज इख्तियार किया। मैंने मुख्तलिफ मज़ाहिब को देखा, दुनिया के मज़ाहिब की किताबें खोल ली और मैंने गौर करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये क्या? मुझे कैसे पता चलेगा कि ईसाईयत बरहक नहीं है? कैसे पता चलेगा बुद्ध मत बरहक नहीं है? दूसरे मज़ाहिब को कैसे जान सकता हूँ? इतने ज़्यादा मज़ाहिब हैं। लिहाजा जब आप तौहीद के मुतालिक जानते हैं, खालिस तौहीद परस्ती के बारे में जानते हैं, तो ईसाईयत को देखते हैं, ये आपको यसू की इबादत की दावत देती है। एक जलीलुल कद्र पैगंबर के तौर पर हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब ये आपको किस चीज़ की दावत दे रही है? इसे समझने के लिए दिमागी कलाबाजियां लगानी पड़ती हैं, ट्रिनिटी, खुदा, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। लेकिन 3 नहीं बल्कि 1। तो फिर आप सच्चाई को देखते हैं कि कितनी किताबें हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। और बाइबल के उलमा के मुताबिक उनमें से कोई भी, इन किताबों में से कोई भी उनकी तरफ से नहीं लिखी गई। तो उन्हें ऐसे मुसन्नफीन की तरफ मंसूब किया जाता है जो गुमनाम है और इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो असल सदाकत का मसला था, पैगाम का मसला था। ये चीज़ फितरत सलीमा से हम आहंग नहीं थी। और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और दूसरे तमाम मज़ाहिब को देखते हैं। मसलन हिंदू मत को देख लीजिए, वो पूजते हैं, तो ये सरीह बुत परस्ती है। वो मुख्तलिफ मखलूक़ात को पूजते हैं, जैसे गाय, चूहा या कोई ऐसा नज़रिया जो ये कहे कि खुदा हर चीज़ में है, हर जगह है। इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता। एक बार फिर मज़ीद आगे बढ़ते हुए आबा अजदाद को पूजना। अगर आप देखें, आग की इबादत कर रहे हैं, आबा अजदाद की इबादत करते हैं, माजी के लोगों की, वो लोग जो अपनी कब्रों में है, मुजस्समों की या किसी भी ऐसी चीज़ की जिसका इंसान तसव्वुर कर सकता है, और आप इनको एक एक करके देखना शुरू करते हैं, तो ये सब किसी न किसी शक्ल में मखलूक की इबादत की तरफ बुलाते हैं। खुदा को छोड़कर गैर की इबादत की तरफ, अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत। तौहीद यानी इस्लाम का खालिस और मुत्तलिक अकीदा वहदानियत। एक बार जब मैंने इसे जान लिया और मैं खालिस तौहीद पर मजबूती से कायम हो गया, खालिस तौहीद इस्लाम, ये मेरा जांचने का पैमाना बन गया। यही वो चीज़ थी जिसने फ़र्क करने में मदद दी हक और बातिल में। तो वहाँ से कदम ब कदम उसमें कुछ वक्त लगता है। तो मैंने फ़ौरन अल्कोहल छोड़ दी, मैंने फ़ौरन नमाज पढ़ना शुरू कर दी, मैंने संजीदगी, बाकायदगी से अमल शुरू कर दिया। मुझे वही करना है जो अल्लाह चाहता है कि मैं करूँ, क्योंकि मौत, अब मैं वाकई उस मकाम पर हूँ। मौत एक ज़रिया साबित हुई, उसने वाक़तन मेरे दिल में खौफ पैदा कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से मैं पैसे कमा रहा था, मेरे दोस्त और सब चीज़ें, ये एक इम्तिहान था। तो अब ऐसा है कि सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है। क्या तुम सच्चाई के साथ चलोगे या अभी भी ऐसे ही चलते रहोगे और बहाने बनाओगे, उसी माहौल में रहोगे जिसके नतीजे में तुम वो नेमत खो दोगे जो तुम्हें मिली है? तो मैंने इन सब चीज़ों के मुकाबले में इस्लाम का इंतखाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप बगैर पाबंदी की जिंदगी गुजार सकते हो, आजादाना नकलो हरकत कर सकते हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहें, क्या इस तरह की जिंदगी की तरफ आना बहुत मुश्किल नहीं था, जिसमें पाबंदियां हैं, इस्लाम के कवायद सवाबित हैं? जी नहीं, दर हकीकत ये ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त वाली ज़िंदगी है। इससे मदद के एहसास में इजाफा हुआ है और आपकी ज़िंदगी में एक तरह का नज़्म व ज़ब्त पैदा हो जाता है जो आपको एक कारोबार की तरह मुरतब होने में मदद करता है। अगर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है तो आपके पास एक खाका होना चाहिए उसके लिए, जिसके मुताबिक चलें, फिर वो बिल्कुल एक रहनुमा की तरह काम करता है। एक ऐसा शख्स जिसकी आप वाकई इज्जत करते हो, एक माहिर कारोबारी इंसान, एक ऐसा शख्स जिसने अरबों कमाए, और अब अगर आप अरबों बनाना चाहते हैं और वो इंसान आपको बता रहा है कि ऐसा कैसे करें। चुनाचे सब कामयाब होना चाहते हैं, हमारे पास हमारा खालिक है जो बता रहा है कि इस कामयाबी को कैसे हासिल किया जाए, और ये शानदार है। तो शायद जब आप अपने दीन के बारे में संजीदा हो जाएं, शायद 9/11 का वाकया देखने के बाद। उस वक्त तो ये और भी मुश्किल था। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि लोगों को उस वक्त इस्लाम के बारे में गलत मालूमात दी गई। सब ने सोचा अच्छा इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है, इस्लाम वहशियाना पुरतशद्दुद मज़हब है, हालांकि इसके बरक्स है। हमारी जिम्मेदारी है हम आगे बढ़ें और लोगों को हकीकत समझने में मदद करें कि इस्लाम और मुसलमान हकीकत में है क्या। और यही मैंने महसूस किया कि मेरा क्या मकसद था। मेरे अंदर ये करने का हकीकी जज्बा और ख्वाहिश थी, क्योंकि मैंने देखा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपको किसी ऐसी प्रोडक्ट को बेचना पड़े जिसके ख़राब रिव्यूज़ हों और फिर उसके साथ जो सही तरीके से काम न करता हो, कभी काम करे कभी ना करे। लेकिन इस्लाम खालिक की तरफ से है, ये कामिल है, ये मुकम्मल है। ये कोई इंसान का बनाया हुआ मज़हब या ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं है, ये खालिक की तरफ से है, इल्हामी है। एक खुदा के आगे सर तस्लीम खम करना है, यही इसका मतलब है। तो अब जब लोग आगे आते हैं और उसको आजमाते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अगर वो मुखलिस हैं तो उन्हें भी वही चीज़ नज़र आएगी।
तो आपने यकीनन कुरान पाक भी देखा और पढ़ा होगा। क्या कोई खास सूरत या आयत है जिसने वाकई आपको हिला कर रख दिया हो या आपको बहुत मुतासिर किया हो? बहुत सी आयत हैं, उनमें से एक थी कि याद रखो अल्लाह का जिक्र ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। मुझे याद है आयत पढ़कर मैं जज्बाती हो गया था, क्योंकि मैं इत्मीनान महसूस करना शुरू कर चुका था। बेसुकूनी से निकलकर मैंने दिल में सुकून महसूस करना शुरू कर दिया था, और जब मैंने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना शुरू कर दिया तो मैंने सकीना, हकीकी सुकून और अमन को महसूस करना शुरू कर दिया, जिसे पाने के लिए लोग हर किस्म का दुनियावी माल खर्च करते हैं, अपनी दौलत खर्च करते हैं, लेकिन नसीब नहीं होता। उनके पास माल दौलत और दुनियावी सामान होता है, लेकिन वो उस सुकून को हासिल नहीं कर सकते जिसका जिक्र अल्लाह ने सायत में किया है। जब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नजर डाली तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने मुतासिर किया? मैं अपने घर वालों को बता रहा था, मैं अक्सर अपने घर वालों को बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम और आप कुरान खोल कर पढ़ रहे हों या आप हसनुल मुस्लिम पढ़ रहे हों। मैंने कहा बस उन अहम चीज़ों के बारे में सोचें इससे पहले कि हम कुरान के तमाम मौजज़ात और पेशन गोइयों पर बात करें। किस इंसान के पास इतना वक्त था कि वो ये सब इकट्ठा कर सकता? कॉमन सेंस की बात है कि कैसे अक्ल इसे तस्लीम नहीं करती जब उन्हें पेशकश की गई, जैसे आज हमारे सियासतदानों को की जाती है। थोड़ी सी रिश्वत देकर उन्हें लुभाने की कोशिश की जाती है, कुछ रकम या ओहदे का लालच देकर अक्सर लोगों को खरीद लिया जाता है। उन्हें भी हर किस्म की पेशकश की गई। आपको क्या चाहिए? क्या आप औरतें चाहते हैं? हम आपको देंगे। क्या मर्तबा पावर चाहते हैं? तो हम आपको अपना सरदार बना देंगे, अपना बादशाह बना देंगे। अगर आप चाहें जो भी आप ख्वाहिश करें, शोहरत, पैसा, मर्तबा। उन्होंने कहा देखो, अगर तुम चांद को मेरे दाहिने हाथ में रखो और सूरज को मेरे बाएं हाथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे क्या देते हो, मैं अपना मिशन कभी नहीं छोड़ूंगा, जो कि है ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही चीज़ है जो मुझे बहुत मुतासर करती है। तो इन्हीं दिनों में आपके जहन में द दीन शो का ख्याल आया। क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ? जी हाँ, यूट्यूब उस वक्त शुरू ही हुआ था अभी, और उस वक्त मैं अपने पहले हज पर जाने की तैयारी कर रहा था। तो मेरे एक शेख थे, शेख अली, शेख मोहम्मद सैयद अली। वो ऐसे शख्स थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई और हमने फैसला किया कि हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। चुनांचे हमारे दरमियान एक पैनल डिस्कशन हुई जिसमें मुख्तलिफ सवालात पूछे गए। हमने उसकी वीडियो बनाई तो वो कहने लगे वाह ये तो बहुत खूब है। तो मैं पहले ही सोच रहा था, मेरा ख्याल था कि इस कल्चर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये पसंद नहीं करते कि उन्हें बस लेक्चर सुनाया जाए। उनका असल में मिजाज ही ऐसा नहीं होता, वो देखना पसंद करते हैं। उन्हें टॉक शोज पसंद होते हैं जो कि हम आजकल बहुत देखते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसे आजमाते हैं, और ये चल निकला। हमने मज़ीद किस्तें रिकॉर्ड की, हमने उसे वहाँ अपलोड करना शुरू कर दिया, और मैंने कहा वाह ये ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। इसे और आगे बढ़ाएं, दिलचस्प बनाएं। मुझे माशरे के रुझानात और लोगों के सवालात का अंदाज़ा था, लिहाजा मुझे मालूम था कि वो कौन से सवालात हैं जो लोगों के जहनों में होते हैं। मैंने वो सवालात करना शुरू कर दिए, हमने उसे वहाँ अपलोड करना शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर चीज़ें बस आगे बढ़ती ही चली गईं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको पहला कलमा शहादत याद है आप जिसके जरिए बने हों? मैं चौथे दर्जे का ब्लैक बेल्ट हूँ ग्रेसी ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु में। तो मैं इसे कुछ अपने तलबा के साथ शेयर करता था, और उनमें से बहुत से लोगों ने बिलाखिर कलमा पढ़ लिया। पहली मर्तबा जब आपके किसी स्टूडेंट ने कलमा पढ़ा तो आपने कैसा महसूस किया? ये ज़बरदस्त एहसास था, मैं बहुत पुरजोश था। ये देखकर वाकई बहुत खुशी हुई कि लोग और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, मखलूक की नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारे खालिक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, जिस तरह हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा अल्लाह के नबी हैं। चुनांचे समझ में आने वाली चीज़ थी, और वो लोग कभी इसकी मुखालिफत नहीं करते थे। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बार बार गुफ्तगू करके उनके शकूक दूर करने पड़ते हैं। कुछ शुबात ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार गुफ्तगू के जरिए दूर करना पड़ता है, और लोग कहते हैं अच्छा तो ये वैसे तो नहीं है जो मुझे बताया गया था, जो मुझे नफरत फैलाने वालों और इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री ने बताया था। तो आप रास्ते में चलते हुए भी दावत दिया करते थे, क्योंकि आपने बताया कि आप बहुत पुरजोश थे। तो आप लोगों से कैसे राब्ता करते थे? मैंने आपकी एक इंटरव्यू से वाकया सुना है कि आप लोगों के पास जाते थे। क्या आप इस सिलसिले में भी अपनी काविशों के मुतालिक बताना पसंद करेंगे? कुछ यादें हैं, जी हाँ। अच्छा, जब हम बाहर जाते हैं और अब तुम तैयार हो, आप यहाँ वहाँ जा रहे हैं और लोगों को मालूमात दे रहे हो, या आपको कुछ लोग नजर आते हैं और एक मौका पैदा हो गया है, क्योंकि लोग के प्रोडक्ट फरोख्त करने के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसी चीज़ जो शायद फर्श को वैक्यूम के जरिए ज़रा बेहतर साफ करने में मदद दे सके, लेकिन आप हकीकी मानों में मदद कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है एक बेगुनाह को बचाना पूरे जहान को बचाना है। तो सोचें कि लोगों को जहन्नम की आग से बचाना कितना बड़ा अमल होगा। मरने के बाद दो ही ठिकाने हैं, जन्नत और जहन्नम। तो कभी ऐसा होता जब हम अपने बेहतरीन दोस्त डॉक्टर सबील और दीगर के साथ निकलते थे, और हम वहाँ सड़कों पर जाकर मुख्तलिफ पम्फलेट्स तकसीम करते, मसलन ज़िंदगी के मकसद के मुतालिक, हज़रत ईसा और कुरान के मुतालिक। और जब हम वहाँ होते थे तो बहुत से लोग आते थे, और ये यादगार लम्हा था जब हम वहाँ बैठे थे कि एक शख्स आया और सिर्फ चंद मिनट उससे बातचीत की, और उसने वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन होता यह है कि अल्लाह उन्हें पहले ही तैयार कर रहा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में उसका नतीजा ज़ाहिर होता है, और ये एक बहुत हैरत अंगेज़ एहसास है।
دعوت دینے کے دوران آپ کو کسی شخص کی طرف سے موصول ہونے والا سب سے منفی عمل کیا تھا؟ توہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ لوگ آپ کو دہشت گرد مذہب کہہ کر پکارتے ہیں. کچھ لوگ ناشائستہ زبان استعمال کرتے ہیں. ان لوگوں کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہوتی. گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں. دراصل وہ خود سے ناراض ہیں. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا لہجہ تلخ ہے. کیونکہ اگر آپ ایک سچے عیسائی ہیں آپ ایسا برتاؤ نہیں کریں گے. آپ کو ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یسوع تو محبت کی تعلیم دیتے ہیں, امن کا شہزادہ. لیکن آپ کا تو رویہ توہین آمیز ہے. اس میں اپنے پڑوسی کے لیے محبت نہیں ہے. اس طرح آپ کسی کو عیسائیت کی طرف مائل نہیں کر سکتے. یا جس بھی مذہب کو آپ مانتے ہیں, یہ تصورات ہر مذہب میں موجود ہوتے ہیں کہ خود کو ایک اچھا انسان بنایا جائے, اور یہ ایک اچھا انسان بننے کا طریقہ نہیں ہے. آپ بدترین انسان بن رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہم دوسرے مذاہب کی توہین نہیں کرتے, ہم یسوع کی بے حرمتی نہیں کرتے. ارشاد باری ہے کہ ان کے معبودوں کو برا مت کہو ورنہ وہ تمہارے اللہ کو برا کہنے لگیں گے. تو ہم ایسا نہیں کرتے. میں ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو. میں اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے ایک دوسرے بھائی کے ساتھ تھا. انہیں کہہ رہا تھا جا کر کھانے کو لے آؤ, اور اچانک کار دائیں جانب جھکنے لگی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو کرائے کی گاڑی ہے, مجھے مسئلہ کیوں دے رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا, جب بھائی باہر نکلے تو پتا چلا کہ ٹائر پنکچر ہو چکا تھا. تو ہم ایک ریسٹورینٹ میں رک گئے. میں نے ٹو کمپنی کو کال کی اور میں سوچ رہا ہوں اچھا مجھے ٹائر تبدیل کرنا پڑے گا. تو میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں میرے ساتھ آؤ. آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ حالات میں اچھائی تلاش کریں. میں نے سوچا اپنے بیٹے کو زندگی کا ایک ہنر سکھانے کا یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اسے ٹائر تبدیل کرنا سکھایا جائے. تو الحمدللہ میں نے ڈمی ٹائر کو اندر سے نکالا. جیک لگانے کے دوران میں نے اسے بطور سیفٹی گاڑی کے نیچے رکھ دیا. اب میں اسے جیک کر رہا ہوں, ایسے نہیں بلکہ ایسے اسپیئر ٹائر ڈالنے لگا تو گاڑی نیچے اتر گئی. گاڑی پیچھے کی طرف چلی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ دوسرا ٹائر موجود تھا. رائن کہیں سے آتا ہے, اس وقت مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا. تو رائن آتا ہے, وہ کہنے لگا گائز کیا ہو رہا ہے. او ایسا پہلے بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے, آپ کو جیک لگانا پڑے گا ایسے اور یوں. اور ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی وہی ہیں. وہ غیر مسلم نوجوان تھا اور بہت ہی اچھا لڑکا تھا. زمین پر بیٹھ کے خود کو گندا کر رہا تھا تاکہ مدد کر سکے. میں نے کہا کیا میں تمہارے لیے کچھ لا سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں. اور ہم بات چیت شروع کر دیتے ہیں اور آخر میں کام ختم ہو جاتا ہے. اب دعوت کا موقع ہے, لہٰذا ہم نے پیغام پہنچا دیا. مجھے ہمیشہ یہ پسند ہے کہ آگے بڑھ کر پیغام پہنچا دوں. اور آخر میں اسے سوال کرتا ہوں, سادہ سا سوال ہے جو میں اکثر کرتا ہوں. میں نے کہا آپ اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں. تو رائن کہتا ہے کہ ٹوئن ٹاورز کے گرنے کے علاوہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. تو وہ کچھ نہیں جانتا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف زیرو ہی نہیں تھا, منفی بھی تھا. میں نے اسے دین سینٹر میں آنے کو کہا. لیکن ہمارے پاس ابھی اگلے دن ہمارے پاس ایک مشہور شخص بھی تھا, رائس گریسی, جس کا نام وہ MMA مارشل آرٹس کی دنیا کا مائیکل جارڈن ہے. لیکن اس واقعے کا نقطہ یہ ہے کہ وہ دین سینٹر میں آیا اور ہم نے اس کے ساتھ ایک شو کیا, شیخ عثمان اور میں نے. اور آخر میں اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. دین سینٹر میں یہ ہمارا پہلا قبول اسلام تھا الحمدللہ. کیسا محسوس ہوا؟ وہ واقعی آپ کے لیے مارشل آرٹس میں ایک رول ماڈل ہے. یہ بالکل غیر یقینی محسوس ہوا. یہ کچھ ایسا تھا کہ سبحان اللہ, کہ یہ واقعی ہو رہا ہے, مجھے یقین نہیں آ رہا. اور ایک بار پھر سے دراصل ان لوگوں کے لیے جو کہ رائس گریسی کو نہیں جانتے, یہ مائیکل جارڈن ہے مارشل آرٹس کی دنیا کے. کوئی بھی جو خبیب کو جانتا ہے, UFC دیکھتے ہیں, اگر آپ اس کے آغاز کی طرف جائیں تو اس کے بھائی نے الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ کی بنیاد رکھی, اور وہی پہلے, دوسرے اور تیسرے چیمپئن تھے جنہوں نے اسے دنیا میں مشہور کیا. اور اسی کی وجہ سے خبیب اور دیگر لوگ اس کھیل میں داخل ہوئے تاکہ UFC چیمپئن بن سکیں. یہ سب اس شخص رائس گریسی کی وجہ سے ہی تھا. اور آخرکار وہ آیا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. دین سینٹر میں پہلا قبول اسلام. اس نے مجھے حیران کر دیا الحمدللہ. آپ امریکہ میں اسلام کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ پر امید ہیں؟ یہ ایک پیشین گوئی ہے جو ہمارے ساتھ یا ہمارے بغیر پوری ہو کر رہے گی. یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے. میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں, میں نے پہلے بھی دیکھا اور اب بھی مسلسل دیکھ رہا ہوں, آپ کے وہاں کچھ سخت قسم کے اسلام دشمن بھی ہیں. ایک خاتون تھی جن کا نام تھا کینڈس اوینس, اور ابھی حال ہی میں وہ مسلمانوں سے معافی مانگ رہی تھی. ہم نے ویسے بھی ان کے کچھ پچھلے کاموں کو دیکھا, اور وہ اسلام فوبس کو بلاتی تھی جنہیں جان بوجھ کر پروپیگنڈے کے لیے کھڑا کیا گیا ہوتا. یہاں تک کہ کچھ جعلی مسلمان بھی جنہیں منظر عام پر لایا جاتا تھا, وہ انہیں بلاتے اور وہ اسلام کی مسخ شدہ تصویر پیش کرتے. کیوں نہ ایسے لوگوں کو بلایا جائے جن پر ایک معتبر علم اتفاق ہو, جو حقیقی عالم ہوں, جو دین کا درست فہم رکھتے ہوں. آپ گھٹیا ترین افراد کو ہی کیوں چنتے ہیں؟ یہ لوگ تو پہلے ہی رد کیے جا چکے ہیں. تو وہ ایسے لوگوں کو ہی بلاتی تھیں کیونکہ وہ جہاں ملازم تھیں اس ادارے کی پالیسی یہی تھی. لیکن کسی ایسے شخص کو بدلتے دیکھنا, اور ان پادریوں کو بھی دیکھنا جن کے میں نے انٹرویوز بھی کیے, اور ان کا یہ کہنا کہ دیکھیں مجھے ایسا کرنے کو کہا گیا تھا, پھر اس کا کہنا کہ مجھے واقعی افسوس ہے وہ مسلمانوں سے معافی مانگ رہی تھیں, یہ سوچ اور رویے میں ایک بڑا بدلاؤ تھا. وہ کہتی ہے کہ میں تصور نہیں کر سکتی کہ مسلمان 9/11 کے بعد آخر کن حالات سے گزرے ہوں گے. پھر میں نے ایک پادری کا انٹرویو لیا, ایک پادری, ایک سینئر پادری, پاسٹر رک کا.
पास्टर रिक CNN, CBN, क्रिश्चियन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में काम कर चुका था। उसने कहा, एरी देखो, मुझे अफसोस है कि उन्होंने हमें ये सिखाया और ये सब इसी इंडस्ट्री की तरफ से हो रहा है। वो ये सब फिल्मों और ड्रामों में दिखा रहे थे। उसने कहा, एरी फिर ये कलीसियाओं में आया, हमें ब्रेन वॉश किया गया और मुझे यकीन हो गया था कि मुमकिन तौर पर मुसलमान आने वाले हैं और वो मुझे कुछ छुरा वगैरह घोंप देंगे। उसने कहा, मुझे बेवकूफ़ी महसूस हो रही है, शर्मिंदा हूं मैं, मुझे अफसोस है। अब लोग इस गफलत और प्रोपेगेंडे के असर से बेदार हो रहे हैं जिस चीज में वो लोग फंसे हुए थे, और ये एक जबरदस्त तब्दीली है। और ऐसा लगता है कि अब कुछ उम्मीद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम देख रहे हैं, यही अल्लाह ताला हमें बता रहा है। हम देख रहे हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा है, जैसे कि नस्ल कशी का हालिया वाक़या जो गजा में हो रहा है, लोग अब क्या करते हैं, वो तहकीक करते हैं, वो देख रहे हैं क्यों, कैसे ये लोग इतने साबित कदम हैं कि वो भी अल्लाह की हमदोसना कर रहे हैं। और बहुत से लोगों ने इसी वजह से भी इस्लाम कबूल किया है। कोई शख्स कैसे जान सकता है कि ये खुद को तब्दील करने और अमली मुसलमान बनने का सही वक्त आ गया है, या आपकी तरह इस्लाम की तरफ वापसी का वक्त आ गया है? अगर आप ये देख रहे हैं तो जान लें कि वक्त सिर्फ अभी का है। अगर अल्लाह आपको मौका दे रहा है, अब जब आपका दिल नर्म हो गया है, ये बात दिल को छू रही है और समझ में भी आ रही है, तो इससे पहले कि आप वापस नशे, शराब और क्लब की तरफ जाएं, आपको इस मौके से फायदा उठाना होगा। बस अभी गिर जाएं और अपने लिए हिदायत मांग लें। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं कि वो जरूरी इक़दामात शुरू करें, इस्लाम पर गौर करें, तहकीक करें, और मैं आपको बता रहा हूं, हैरत अंगेज चीजें वाक़ई होंगी। भाई एडी, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इन तमाम आमीन। काविशों का बेहतरीन बदला दे जो आप उम्मत के लिए कर रहे हैं। आमीन। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, शुक्रिया।